नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज सुपरफास्ट में बात होगी विधानसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने की बड़ी भविष्यवाणी की। तमिलनाडु में स्कूली बच्चों के लिए शुरू हुई नाश्ता योजना की बात करेंगे। बिहार में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने मचाई तबाही की। भारत की विकास यात्रा तय करेगी दुनिया के भविष्य की। साथ ही जानेंगे सितंबर में 3 दिन बंद रहेगा दिल्ली की। चांद पर लैंडिंग के वक्त कुछ ऐसा था नजारा, इसरो ने जारी किए वीडियो की। बात करेंगे इम्फाल में अब पासपोर्ट के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की। लालू यादव के मामले में सीएम नीतीश ने साधे निशाने की। बॉलीवुड अंदाज में होगा मोदी के स्वागत की। और आखिर में बात होगी पूर्व सीएम जयराम ने आपदा प्रभावित क्षेत्र के किए दौरे की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। राजस्थान असेंबली इलेक्शन 2023 में अब कुछ ही महीने बचे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक बार फिर एक्शन मोड में आ गए हैं। अजमेर के मसूदा विधानसभा क्षेत्र में सचिन पायलट ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी केंद्र में सत्तारूढ़ और राजस्थान में विपक्षी पार्टी के रूप में विफल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस की सरकार वाला ट्रेंड बदलने वाला है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है सचिन पायलट का। 3 महीने के बाद राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होंगे और ये चुनाव तय करेंगे कि 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होगा उनके परिणामों बहुत भारी असर पड़ेगा। इन विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसका लोकसभा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पिछले 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। सरकार को जनता ने वोट दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बहुत सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बनी। एक विश्वास लोगों ने दिया था भाजपा को। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 9 सालों में हर वर्ग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हमारी माताएं बहनें यहां पर मौजूद हैं, हमारे किसान भाई मौजूद हैं। हर वर्ग को वोट लेने के बाद सिर्फ पीड़ा, दुख और परेशानी देने का काम किया है। किसानों के 3 काले कानून बनाए। साल भर तक किसानों ने दिल्ली में, राजधानी में धरना दिया। सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या करी। तब जाके सरकार ने उन कानूनों को वापस लिया। अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। मुझे पीड़ा इस बात की है कि इस देश और प्रदेश में जो खाई है अमीर और गरीब की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज गरीब आदमी, गरीब किसान जो महीने में 10-20 हजार रुपए कमाता है, वो अपने 2 बच्चे पाल नहीं सकता। आज फल, फूल, साग, सब्जी, जो भी चीज बाजार में मिलती है उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। गैस का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का मिल रहा है। टमाटर तो 200 रुपए किलो हो गया था। तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की सरकार ने झूठे मुंह ये तक नहीं बोला कि हम कोशिश करेंगे, हम दाम कम करने की कोशिश करेंगे। नहीं साहब, उनको मालूम है चुनाव आएगा तो भाषण देने पहुंच जाओ, भगवान का नाम लो, मंदिर का नाम लो, मस्जिद का नाम लो, हिंदू का नाम लो, मुसलमान का नाम लो और वोट ले लो। वोट लेने के बाद ना नौजवान को नौकरी मिल रही है, ना गृहिणियों के जीवन को बेहतर करने के लिए महंगाई को कम किया जा रहा है। विकास के नाम पर इतना बड़ा मुल्क हमारा है, ये जो विकास हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे आम व्यक्ति को थोड़ा फायदा मिले। मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री थे। हम लोग नरेगा लेकर आए, गरीबों के लिए योजनाएं लेकर आए, आयोजन ऐसा करते थे कि जो गरीब आदमी उसकी जेब तक पैसा पहुंचे। आज दुख की बात मुझे कहना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार एक ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी के पास है जो केंद्र में तो सत्ता में फेल हो गई और राजस्थान में विपक्ष में फेल हो गई। मैं परसों टोंक में गया था, वहां मैंने बोला, मैंने कहा यह भाजपा के नेता दिल्ली से आ रहे हैं और राजस्थान की बीजेपी को हिला हिला के जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह पार्टी जगने वाली नहीं है। राजस्थान में बीजेपी का जो हाल है आपके सामने है। लोकतंत्र में विपक्ष की पार्टी का एक बहुत बड़ा भूमिका होती है। सरकार की भी होती है, विपक्ष की भी होती है। दुख इस बात का है कि सदन के अंदर विधानसभा में या सदन के बाहर
भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं। जब दिसंबर में चुनाव होंगे, पिछले 25-30 साल से क्या हो रहा है, 5 साल सरकार कांग्रेस की बनती है, 5 साल भाजपा की बनती है। ये लगातार 5-5 साल का क्रम चलता आ रहा है। कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है इस बार कि 2023 में इतिहास रचा जाएगा और पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनेगी। सीएम एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का उद्घाटन किया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, सीएम ने स्कूल के बच्चों के साथ नाश्ता भी किया। वहीं हम आपको बता दें, पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल में योजना शुरू की है। इस योजना से 17 लाख बच्चों को फायदा होगा। बिहार के भागलपुर जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल भागलपुर जिले में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से भारी तबाही देखने को मिली है। नोकछिया में गंगा नदी के तट के पास एक झोपड़ी मिट्टी के कटाव के कारण बह गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। B20 इंडिया के प्रमुख एन चंद्रशेखरन ने शुक्रवार को कहा कि भारत डिजिटल व कृत्रिम मेगा ऊर्जा मूल्य आपूर्ति श्रृंखला के वैश्विक बदलाव का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में है और देश की वृद्धि का सफर दुनिया के भविष्य को आकार देगा। बिजनेस 20 यानी कि B20 वैश्विक कारोबारी समुदाय के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा मंच है। The moon has been a symbol of aspiration for a long time. We say, shoot for the moon when we want to strive for the impossible. For a millennia, India's greatest poets have gazed up at the moon and wondered at the unfathomable distance between us and the moon. But today, we see the moon in a new light. Last week, millions and millions of young Indians and those around the world witnessed the landing either on the television or online. For them, the moon has changed from a symbol of aspiration to one of achievement. And now, every night, a simple glance upwards will be a reminder of what we as a nation have accomplished and more, what we are capable of achieving in the future. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सितंबर के महीने में होने वाली G20 समिट के चलते 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के आने से पहले दिल्ली पुलिस सुरक्षा तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर स्कूल कॉलेज से बंद करने की तैयारी है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इन 3 दिनों तक दिल्ली में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। नई दिल्ली जिले में स्थित सभी तरह के बैंक भी बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी दुकानें, व्यवसाय भी बंद रहेंगे। राजधानी में जाम की समस्या न हो जाए, इसलिए दिल्ली यातायात पुलिस 9 और 10 सितंबर को दिल्ली की सीमा में मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाएगी। दूध, सब्जी, फल व चिकित्सा आपूर्ति जैसी आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को प्रवेश की इजाजत रहेगी। Secondly, there will be restrictions beyond the NDMC area. That is the ring road area. Beyond the NDMC area, if we say, then we can use all available modes of transport, whether it is buses, whether it is taxi, whether it is TSR, including the metro services. And all these restrictions will come in place from 7th night, 7 और 8 की रात से हम लोग restrictions इनको लागू कर देंगे.
another major restriction will be commercial vehicles, especially the heavy commercial vehicles will be restricted from the borders of Delhi. Heavy goods vehicle, medium goods vehicles. However, any vehicle which is carrying essential goods or involved in essential services, we will be allowing them throughout, including the medical services, including the ambulance services. There will be no restriction on the movement of ambulance or the medical services or the people who are needing the medical assistance coming by whatsoever mode of transport. For that, we are establishing a special ambulance assistance control room, which will have a dedicated helpline and which will have भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गुरुवार 24 अगस्त को चंद्रयान 3 के कैमरे में कैद हुई लैंडिंग के समय की वीडियो जारी की है। इसरो ने ट्वीट किया कि लैंडर इमेजर कैमरे ने टच डाउन से ठीक पहले चंद्रमा की ये तस्वीर खींची थी। इसरो के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने बुधवार शाम को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसी के साथ चांद के हिस्से पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया। इस वीडियो में चांद की सतह पर गहरे गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। जब लैंडर नीचे उतर रहा था, ये तब का वीडियो है। इम्फाल में पासपोर्ट सेवा केंद्र के लंबे समय तक बंद रहने पर विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह ने कहा कि मेरे पास कुछ खबरें आई हैं कि इम्फाल में पासपोर्ट सेवा केंद्र बंद कर दिया गया है। इस संदर्भ में मैं जनता को सूचित करना चाहता हूं कि चूंकि इम्फाल में हिंसा भड़क उठी और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसलिए इम्फाल में पासपोर्ट सेवा केंद्र को बंद करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब इम्फाल में स्थिति शांत हो गई है और कुछ जगहों पर इंटरनेट काम कर रहा है। जो पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। There are some news has reached to me that the Passport Seva Kendra Imphal has been closed for the 3 months. In this context, I would like to inform the public that since the violence erupted at Imphal and also the banning of the internet, the Passport Seva Kendra Imphal was compelled to close down. However, the urgency cases were already, we are processing on request of the person concerned in consultation with the regional passport office at Guwahati. Now the situation is calmed down at Imphal and some part of the places, the Imphal internet is workable. So I appeal those who are willing to apply for passport, please apply online and the personal interview will be fixed as early as possible in consultation with the Passport Seva Kendra and the official concerned who are deputing to Imphal Passport Seva Kendra. चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। केंद्र में बैठे लोग सभी को परेशान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है नीतीश कुमार का। लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई गई है सुप्रीम कोर्ट, उनकी जमानत। अरे वो तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है, वो तो जानबूझ करके न तंग करता है। अब देखते नहीं हैं जो सेंटर में आजकल हैं वो सबको तंग ही न कर रहे जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है, तो छोड़िए ना, सब कोई मतलब। ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रीस का दौरा करेंगे। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा है। बॉलीवुड डांस अकादमी के ग्रीक छात्र एथेंस में भारतीय प्रवासी कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। Song I love
It's because he talks about, it's very poetic song because it's like it says the churi are telling you how much I love you. So it's like, Bole churiya, bole kangana, hai mein ho gayi, teri sajina, tere bin jiyo lagda, la 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 la, leja leja, soniye leja leja, leja leja, soniye leja leja. My name is Anna Nikolvaki. So you are going to perform in front of Indian Prime Minister Narendra Modi on the Bollywood song. How much are you excited? We are really excited. It is his first arrival here in Greece and we are performing for him. We are really honored to perform for him. We are all Greek here, except from our teacher, Mr. Sumon Rudra. And yeah. So for how long you are practicing Indian songs on Bollywood songs? I'm here. I have been here for 6 years. That's great. Yeah, and I have done 5 years of Bharatanatyam, also in the same dance school. Bharatanatyam, yeah? Yeah. Oh, that's great. And with a Greek teacher, With a Mrs. Greek teacher- Cleoni Greek Karahali. teacher teaching a Bharatanatyam to you? Yeah. In your school? Oh, that's great. So what do you like the most in Bollywood? I like that it has many different aspects and it's really theatrical dance. You can be like the girl, you can be the man, you can be an old lady, you can be everything. And we are dancing also like Bollywood, Tollywood, Collywood, everything. It's Bollywood, Tollywood, all? Yeah, of course. So lungi dance? Yes, of course. Natu Natu, of course. Natu. Yeah. Can you dance Natu Natu? All of us. All of us? Yeah. पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आपदा प्रभावित अपने गृह हलके सराज की कुकलह पंचायत का दौरा किया। वह 5 किलोमीटर पैदल चलकर कुकलह पहुंचे। वहां प्रभावितों का दुख दर्द साझा किया। पंडोह से आगे पैदल ही प्रभावित गांव तक पहुंचे और रास्ते में जगह जगह भूस्खलन प्रभावित लोगों से मिले। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार को सड़क मार्ग युद्ध स्तर पर बहाल करने चाहिए।